साथियों, राधे राधे। आज हम लोग आयोग प्रिय टॉपिक बाबर को कंप्लीट करेंगे। जितनी भी परीक्षाएं हैं और जिन परीक्षाओं में जीएस पूछा जाता है यहाँ से एक न एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। खासकर वो लोग इस क्लास को गंभीरता से लें जो आगे पेट परीक्षा में और आरओ एआरओ में बैठने जा रहे हैं। वहाँ पर उनको यहाँ से एक न एक प्रश्न जरूर मिल सकता है। बढ़ते हैं आगे। महत्वपूर्ण ट्रिक्स को भी दोस्तों बीच बीच में देखते चलेंगे जो आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है किसको? बाबर को। इसका जो वंश था दोस्तों, इसका वंश दो वंशों के मेल से बना था। पिता की ओर से ये चगताई तुर्क था, माता की ओर से ये मंगोल था। और इसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कहा है कि ये अपनी माता के वंश से ज़्यादा प्रभावित था। बाबरनामा उसमें कहा है कि ये अपनी माता के वंश से ज़्यादा प्रभावित था, इसीलिए इसके द्वारा जो स्थापित वंश है वो मुगल वंश कहलाया। दोस्तों, दो वंशों का मेल था, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रगों में दो महान वंशों का लहू बह रहा था। ऐसा लहू दोस्तों जिसने इसको 12 वर्ष की अवस्था में फरगना की गद्दी दिलवा दी। ऐसा लहू दोस्तों जो तमाम संघर्षों के दरिया को पार करते हुए फरगना से पहुंचकर बंगाल के फरक्का तक अपने शासन को स्थापित कर दिया। दोस्तों, जब हमारे यहाँ की युवा, ये तो 12 वर्ष की अवस्था है, हमारे यहाँ की युवा अपनी जवानी को रील्स का रसास्वादन करते हुए बर्बाद कर दे रहे हैं, उस समय बाबर इतिहास रच रहा था। आगे बढ़ते हैं। मूल नाम इसका पूछ लिया जाता है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पिता उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलुग निगार, पत्नी का नाम मुबारक यूसुफ जई। ये दोस्तों विधवा पत्नी थी। बाबर की मौत के बाद उसकी अस्थियों को आगरा के आराम बाग से लेकर काबुल में लाके दफनाई थी। 4 पुत्रों के नाम याद कर लीजिएगा, पूछ लिए जाते हैं, हुमायूं, हिंदाल, कामरान और अस्करी। दोस्तों, इस बीच बाबर कई बार जीता, कई बार परास्त हुआ। उसके अपनों ने ही तमाम षड्यंत्र रचे, लेकिन बाबर थका नहीं, हारा नहीं, थका नहीं, उदास और हताश नहीं हुआ। अंततः दोस्तों बाबर ने जो है समरकंद को तो प्राप्त कर ही लिया, उसके साथ ही पुनः दोस्तों बाबर ने फरगना को भी प्राप्त कर लिया। लेकिन एक समय आया जब ये दोनों इसके हाथ से छूट गए। वो लड़ाई थी दोस्तों सर-ए-पूल, याद रखिएगा। सर-ए-पूल की लड़ाई में बाबर को मध्य एशिया से खदेड़ दिया गया। ऐसी साजिशें रची गईं कि दोस्तों ये यहाँ से जाने पर विवश हो गया। और दोस्तों कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। 1504 में दोस्तों इसने काबुल को विजय कर लिया और इसी विजय के बाद दोस्तों इसने बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब बादशाह के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और यहीं पर दोस्तों इसको एक बुढ़िया मिली जिसने उसको भारत के वैभव के बारे में बताया, धन संपत्ति के बारे में बताया। तो बाबर के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई भारत के प्रति, और जिसने अंततः मुगल वंश की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है कि बाबर ने कुल 5 बार भारत पर आक्रमण किया है। पहला आक्रमण याद रखिएगा 1507 में बाजौर और भेरा में हुआ था, जो झेलम नदी के किनारे स्थित था। यहाँ पर इस यूसुफ जई जाति के साथ इसका संघर्ष हुआ था, याद रखिएगा, और बाबर जीता भी था। उसके बाद दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध, मुख्य लड़ाई यहाँ से शुरू होती है और यहीं से ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। सवाल बनता है कि बाबर को आमंत्रण किसने दिया था कि आओ और यहाँ लड़ाई लड़ो? दौलत खां लोधी, जो कि पंजाब का गवर्नर था दोस्तों, ये इब्राहिम लोधी जो कि दिल्ली का शासक था उसको हटाना चाहता था। दोस्तों दोनों लोधी थे, इसलिए जलन होना स्वाभाविक था। पानीपत का प्रथम युद्ध, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि इसको आमंत्रण किसने दिया था। दूसरा व्यक्ति कौन था? मेवाड़ के शासक थे दोस्तों राणा सांगा।
जो आगरा पर आक्रमण कराने हेतु इसको आमंत्रित किए। ट्रिक क्या है दोस्तों, दौलत खां ने दौलत दिखाई और राणा सांगा ने क्या किया, सांग सुनाया, तब बाबर भारत आया। ऐसे याद रखिएगा। तो भारत आ गया दोस्तों। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। कब, 1526 ईस्वी में, अप्रैल छोड़ दीजिएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जो कि दिल्ली का शासक था उस समय। इसमें दोस्तों बाबर, BBR का मतलब बाबर है, इब्राहिम लोदी का मतलब IBL है। IBL का मतलब इब्राहिम लोदी है। तो इसमें दोस्तों बाबर विजयी हुआ। उज्बेकों की युद्ध नीति, तुलगमा पद्धति और इसके साथ ही तोपों को सजाने की जो पद्धति है, उस्मानी पद्धति, इसका पहली बार इस्तेमाल जो है दोस्तों, सफल इस्तेमाल पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। इससे पहले दोस्तों भेरा के युद्ध में तोपों का इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन सफल तरीके से प्रयोग इसी युद्ध में हुआ। तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। इब्राहिम लोदी की बात करें तो युद्ध स्थल पर मरने वाला इब्राहिम लोदी हार गया दोस्तों, और युद्ध स्थल पर ही मारा गया। मध्यकाल में युद्ध स्थल पर मरने वाला पहला मध्यकालीन शासक बना, याद रखिएगा। इसके साथ ही इसका एक दोस्त था राजा विक्रमजीत, जो कि ग्वालियर का था, वो भी यहाँ पर मारा गया। क्रॉस का मतलब मारा गया। और ये राजा विक्रमजीत जो है दोस्तों, इसी के परिवार से हुमायूं ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो ये प्रश्न भी बन सकता है। इसके बाद दोस्तों दो शत्रु शेष रह गए थे, एक राजपूत राणा सांगा और बिहार बंगाल के अफगान, जिन्होंने दोस्तों खानवा के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। इसके साथ दोस्तों एक और राजपूत बाकी थे, मेदिनी राय, उनको हम लोग अगले युद्ध में पढ़ेंगे। खानवा का युद्ध हुआ दोस्तों। राणा सांगा ने दोस्तों सांग सुना के बाबर को बुलाया, तो भले के लिए बुलाया, कहा इब्राहिम लोदी को हटा दें, लेकिन हुआ उल्टा। इब्राहिम लोदी को तो हटाया, लेकिन ये सत्ता को कब्जा लिया। स्वाभाविक सी बात थी कि राणा सांगा को परेशानी होती। तो 1527 में दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ, बाबर BS राणा सांगा, इसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध दोस्तों कहाँ पे हुआ, फतेहपुर सीकरी से कुछ दूरी पर एक स्थान था खानवा, वहीं पर यह युद्ध हुआ था। युद्ध से पूर्व दोस्तों क्या था, सैनिकों ने भविष्यवाणी से खुद को हतोत्साहित महसूस किया। एक भविष्यवाणी दोस्तों सूफी संत ने कर दी थी कि बाबर की इस युद्ध में हार होगी, लेकिन दोस्तों बाबर घबराया नहीं। बाबर ने धैर्य और साहस का परिचय दिया, अपने सैनिकों को दोस्तों उत्साहित किया, उनकी धार्मिक भावनाओं को उकेरा और जिहाद का नारा दिया दोस्तों। जिहाद मतलब धर्म युद्ध। और इसी समय शराब का त्याग कर दिया। बड़ा ही नाटकीय ढंग से दोस्तों उसने अपने सैनिकों को प्रभावित कर दिया। जो शराब थी दोस्तों उसमें नमक मिलवा दिया। इसके साथ ही दोस्तों क्या किया, जो मुस्लिम थे, मुस्लिम प्रजा थी, उस पर जो व्यापारिक कर लगाया जाता था, उसको तमगा कहा जाता था, उसको माफ़ कर दिया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं ने सैनिकों को फिर से तैयार कर दिया। सैनिकों ने दोस्तों कुरान पर हाथ रख के कसम खाई कि अंतिम सांस तक जंग लड़ेंगे। देखिए जरा दोस्तों, याद करिए, थोड़ा रुकिए, ठहरिए और समझिए कि यदि ये सैनिक तैयार ना होते तो बाबर का आगे का जीवन क्या होता। दोस्तों इस युद्ध में हुमायूं भी साथ था, याद रखिएगा। एक प्रश्न बन सकता है कि हुमायूं किस युद्ध में साथ था, तो पानीपत वाले में तो नहीं था, आगे वालों में था। तो ये जो दूसरा वाला युद्ध था इसमें हुमायूं साथ था। गाजी की उपाधि दोस्तों इसी युद्ध में जीतने के बाद इसने धारण की। काफिरों के विरुद्ध जो युद्ध होता है उसमें जब जीत हासिल हो जाती है तो एक खिताब होता है, उसको कहते हैं गाजी, याद रखिएगा। इसने दोस्तों युद्ध जीतने के बाद शत्रुओं के जो मुंड थे, जो सिर थे उनका एक अंबार लगाया, एक पर्वत नुमा आकृति तैयार कर दी। मंगोलों में दोस्तों एक परंपरा थी कि युद्ध जो होता था उसमें जो सैनिक मारे जाते थे विपक्षी खेमे के, उनके मुंडों को इकट्ठा करके जश्न मनाया जाता था। ऐसा ही बाबर ने किया था।
इससे दोस्तों सैनिक और ज़्यादा मजबूत हुए, उनके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। तो बाबर ना केवल एक अच्छा प्रशासक था बल्कि एक अच्छा मोटिवेटर भी था। चंदेरी का युद्ध दोस्तों, राणा सांगा तो हार गए। 1528 में बाबर और मेदिनी राय, ये दूसरे राजपूत थे दोस्तों, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। मेदिनी राय को एमडीआर लिख दिया है। ये भी एक शक्तिशाली राजपूत राजा थे। इसमें भी बाबर को जीत हासिल हुई। चंदेरी जो था दोस्तों, सामरिक रूप से इम्पॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। कई सड़कें दोस्तों यहाँ से जाती थीं, इसलिए ये व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित था। दोस्तों इस युद्ध के बाद जो यहाँ की स्त्रियां थीं उन्होंने जौहर कर लिया। जौहर मतलब सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लिया। आपने पद्मावत फिल्म में देखा होगा। इसमें दोस्तों जो मेदिनी राय थे, उनकी जो 2 पुत्रियां थीं, उनकी एक पुत्री को हुमायूं को दे दिया गया और दूसरी पुत्री को कामरान को दे दिया गया। तो इस तरह से दोस्तों चंदेरी के युद्ध का समापन हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 में दोस्तों बाबर और अफगानों के बीच हुआ। इसमें भी बाबर विजयी हुआ। अफगानों की मदद करने वाले शासक का नाम पूछ लिया जाता है, नुसरत शाह। ये दोस्तों बाबर का दोस्त भी था, याद रखिएगा। घाघरा नदी के तट पर हुआ, इसीलिए इसको घाघरा का युद्ध कहा जाता है। मध्ययुगीन इतिहास का ये पहला युद्ध था जो दोस्तों जल और थल दोनों पर हुआ। क्योंकि ये नदी के किनारे हुआ तो जल का भी सहारा लिया गया। अंतिम में देखते हैं दोस्तों, हुमायूं बीमार पड़ गया। बाबर ने अल्लाह से दुआ की और कहा कि मेरी बीमारी, मतलब हुमायूं की बीमारी मुझे लग जाए और मेरी उम्र जो है वो हुमायूं को लग जाए। और कहा जाता है कि बाबर धीरे धीरे बीमार पड़ गया और मर गया। लेकिन गुलबदन बेगम, याद रखिएगा, हुमायूं नामा की इन्होंने रचना की है। हुमायूं की ये पत्नी नहीं है, भ्रमित मत होइएगा। ये बाबर की पत्नी, बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। उसने हुमायूं नामा में कहा है कि उसकी मौत का कारण इब्राहिम लोदी की मां द्वारा जहर का दिया जाना था। इब्राहिम लोदी की मां दोस्तों अपने पुत्र की मौत का बदला लेने के लिए इसके किले में रसोइये का काम करने लग गई और जो 7 के रसोइये थे उनके साथ मिलकर साठगांठ करके इसने जहर दे दिया, ऐसा कहा जाता है। कई इतिहासकार इसका खंडन भी करते हैं, कहते हैं कि बाबर की मौत का कारण उसकी बीमारी और यहाँ की विपरीत जलवायु स्थितियां बनी। आगरा के आराम बाग, देखिए आगरा में भी आ और रा है, आराम में भी आ और रा है। आगरा के आराम बाग में इसको दफनाया गया। उसके बाद इसकी जो विधवा थी मुबारक यूसुफ जई, उसने दोस्तों क्या किया, इसकी अस्थियों को काबुल में दफन करवाया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में दोस्तों, पीपीटी का मतलब पानीपत, 1526 की जीत में काबुल में इसने एक सिक्का बांटा, कलंदर, इसीलिए इसको कलंदर कहा जाता है। इसकी उदारता और दानशीलता के कारण इसको कलंदर कहा जाता है। लाख बख्श दोस्तों किसको कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक केडीए, सल्तनत काल में हम लोग पढ़ेंगे उसको। शाहरुख नाम का दोस्तों चांदी का सिक्का चलाया इसने, कहाँ, काबुल में। कैसे याद रखना है, शाहरुख खान की वर्तमान में चांदी है। जवान भी अच्छी खासी फिल्म उनकी चली गई, और इससे पहले कौन सी आई थी, पठान, ठीक ठाक कमाई कर ले गए। तो शाहरुख खान की चांदी थी, तो इन्होंने चांदी का सिक्का किसने, बाबर ने काबुल में चलवाया शाहरुख नाम से। आत्मकथा दोस्तों इसकी तुजुक ए बाबरी पूछ ली जाती है, इसी का नाम बाबरनामा भी है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, किसी किताब में आपको बाबरनामा मिलेगा, किसी में तुजुक ए बाबरी मिलेगी। ये मूलतः किस भाषा में थी, तो तुर्की भाषा में थी। तुर्की भाषा से दोस्तों फारसी में किसने अनुवाद किया इसका, अब्दुल रहीम खान खाना। आप सभी को पता होगा कि मुगल सल्तनत, मुगल काल में जो है आधिकारिक भाषा फारसी हुआ करती थी। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो बेवरीज ने। बाबर से ही निकला है बेवरीज।
बाबर को ही तोड़ मरोड़ के बेब्रीज कर दिया इंग्लिश में, ऐसे याद रखिएगा, बाबर बेब्रीज हो गया। मुबैयान नामक पद शैली का विकास किया बाबर ने। तुर्की भाषा के काव्य दीवान का संकलन करवाया। पूछ लिया जाए कि दीवान क्या है, तो तुर्की भाषा का एक काव्य है जिसका संकलन बाबर ने करवाया। मुबैयान क्या है, बाबर के द्वारा विकसित कराई गई एक नई पद शैली। बाबर ने दोस्तों रिसाल ए उसज की रचना की, जिसे खत ए बाबरी भी कहा जाता है। पानीपत के युद्ध में, जो कि 1526 में हुआ था, दो तोपची थे जो काबुल से आए थे। एक का नाम उस्ताद अली था, दम अली कर रहा था, और दूसरा मुस्तफ़ा था। आपने नाना पाटेकर की फिल्म देखी होगी मुस्तफ़ा, जब वो बूथ को लूटते हैं तो कहते हैं ठप्पे लगाओ। बहुत वफादार था अन्ना का, तो उसी से याद रखिएगा मुस्तफ़ा। समकालीन विजयनगर का शासक कौन था? KDR। बोले तो कृष्णदेव राय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाता है। बाबर जो है दोस्तों किस सिलसिले से संबंधित था? नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित था। उसके एक संत थे उबैदुल्ला अहरार, उनका ये अनुयायी था। कैसे याद रखना है दोस्तों? बाबर जो है वो बावरा था, इसीलिए इसकी नसबंदी करा दी गई। केवल और केवल याद रखिएगा, भूलेंगे कभी नहीं। तो बाबर किस सिलसिले से संबंधित था? नक्शबंदी। चार बाग शैली की शुरुआत करवाई, लेकिन विधिवत रूप से अकबर ने इसकी शुरुआत करवाई। चार बाग शैली क्या होती थी दोस्तों? जो किला होता था उसके इर्द गिर्द चारों तरफ एक आयताकार क्षेत्र होता था जो बगीचे से भरा हुआ होता था, जिसमें बगीचा होता था दोस्तों। और ये बगीचा जो है 4 भागों में बटा हुआ होता था। इस तरह से देखिए, ये जो बीच में प्लस वाला निशान बन रहा है, ये नहरें बनवाई जाती थीं दोस्तों, जिनमें पानी बहता था। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता था। तो इस शैली के उदाहरण जो हैं हुमायूं का मकबरा है और ताजमहल, ये दोनों भारत में इस शैली के श्रेष्ठतम उदाहरण माने जाते हैं। ये भी याद रखिएगा। युद्ध याद करने का ट्रिक क्या है दोस्तों? आप लोगों ने इसको कई बार सुना भी होगा, देखा भी होगा। काफ़ी प्रसिद्ध ट्रिक है। पानी पीकर खाना खाया, चल दिया घर को। 1526, 27, 28, 29 चारों युद्ध एक साल, चारों युद्ध जो हैं लगातार हुए हैं। तो पानी पीकर का मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खाना खाया का मतलब खानबा का युद्ध 1527 में हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच। चल दिया का मतलब चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ, बाबर और मेदिनी राय के बीच। घर का मतलब घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, बाबर और अफगानों के बीच। इन चारों ही युद्धों में दोस्तों बाबर हमेशा विजयी रहा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए दोस्तों। अपने माता पिता का ख्याल रखिए। चित्त, चरित्र और चित्र तीनों को पवित्र बनाइए। धन्यवाद।